हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन क्या है? ये होता क्या है? व्हाट्स इट डेफिनेशन? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब है अगर कोई एटम है तो उसका डिस्टेंस उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मतलब उसके न्यूक्लियस के सेंटर से आउटमोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस एटॉमिक साइज होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटमोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज। नाउ व्हाट्स इट्स यूनिट? As well as you know that atoms are so small. Okay, so their atomic size cannot be measured simply in meter. Okay, so there are sub multiples of meter. We use picometer and nanometer for calculating atomic size. अब एक नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई इक्वल्स टू हाफ रेडियस ए बी। अब ये रेडियस ए बी क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर कोई दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस ये रेडियस ए बी होता है और इसका हाफ होता है कोवेलेंट रेडियाई। इस डिस्टेंस का हाफ होता है कोवेलेंट रेडियाई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ऑल्सो। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नंबर ऑफ शेल्स। As well as you know, as the number of shells increases, the size will increase automatically. Suppose an atom contains 2 shell and another atom contains 3 shell. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जिसमें ज़्यादा शेल होंगी उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ेंगी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा एंड नंबर ऑफ शेल्स व्हेन number of shells will decrease, atomic size will decrease. So what you got from here that number of shells are directly proportional to atomic size. अब जो सेकेंड फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करता है, मतलब कि प्रोटॉन्स। अगर किसी एटम में 2 शेल्स और दूसरे एटम में भी 2 शेल्स हैं तो अब कौन सा फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करेगा, इनके एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेगा? वो है न्यूक्लियर चार्ज। सपोज द फर्स्ट वन कंटेन्स 5, दिस 5 प्रोटॉन्स। ओके, 5 इज द चार्ज इन द फर्स्ट वन एंड 9 इज द चार्ज इन द अनदर वन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड हियर आल्सो नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ज़्यादा चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो रिजल्टेंट साइज हो जाता है वो छोटा हो जाता है। वो कुछ इस तरीके का होगा। शेल 2 ही रहेंगी बट द साइज विल डिक्रीज। By this we get that more is the nuclear charge, smaller is the nuclear size. That means nuclear charge is inversely proportional to atomic size. Now we have to study trend. Okay, first we will study about across the period. Across the period and how the trend of atomic size changes. Okay, let us take the example of lithium, beryllium, boron, carbon. Atomic number is 3, 4, 5, 6. Electronic configuration 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. You can see that number of shells remain same, but what you can see that nuclear charge increases. Nuclear charge increases. So what you got from here? When nuclear charge increases, atomic size decreases. So what's the reason? Because nuclear charge increases,
the nuclear charge increases, the atomic size decreases. Across the period, atomic size decreases. Now next trend is down the group. Let's take example of lithium, sodium and potassium. Atomic number 3, 11 and 90. Electronic configuration 2,1, 2,8, 2,8,8,1. 2,8,1. So what you can see here, down the group. In down the group, both nuclear charge and atomic size. Number of shells. Both increases. So both increases. So atomic size will decrease or increase. What happens here? Atomic size increases due to increase in number of shells, which overcomes the effect of increased nuclear charge. So hence atomic radii increases. So what's the trend down the group? Atomic radii increases. We have one exception here. On moving across a period, atomic size decreases. But on reaching to noble gases, atomic size increases because the shell is complete, they are stable, and at that point interelectronic repulsion is more, which overcomes the increased nuclear charge. Now we have to see that a cation or an atom or an anion which has a greater atomic size. First we will see cation and atom. Na positive and Na. Number of protons 11. Number of protons 11. Number of electrons 10. Number of electrons 11. So we find nuclear charge by the formula Z by E. 11 by 10, that is 1.1. Here 11 by 11, 1. So the total effective nuclear charge per electron is more in case of cation. So atomic size decreases because here nuclear charge more, attraction is more, it will attract electrons closer and atomic size will decrease. Let's take atom and anion. Let's take chlorine and chlorine negative. Protons 17, electrons 17. Protons 17, electrons 18. Total effective nuclear charge Z by E, 17 by 17 equals to 1. Z by E, 17 by 18, that is 0.9. So the total effective nuclear charge per electron decrease in case of anion. So atomic size increases. So what you got from here? Atom. Atomic size of cation is smaller than the atomic size of atom, and atomic size of atom is smaller than atomic size of anion. So friends, this is for today. We will continue in the next topic with the topic ionization potential till then. Bye. If you like the video, so please like it and also share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of new videos. You can get notes in the form of PDF in description box. You can download it and prepare from it. Thank you.